हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। और मुझे अभी भूख लग रही है। और मेरे सामने मुंह पर धूप आ रही है काफ़ी तेज़, आपको दिख रही होगी। नहीं तो मैं इतना ग्लो नहीं करता हूँ। तो क्या है रीज़न कि पता नहीं, शायद एसी चला रखा था। हम लोग शाम के टाइम एसी बंद कर देते हैं 4-5 बजे के आसपास, और दरवाज़ा खोलते म्यूज़िक वगैरह ऑन कर रहता है। तो शायद कूलिंग ज़्यादा हो रखी थी। तो मुझे अभी ये सामने कर्टन डाउन करने लगा, ब्लाइंड्स, तो मैंने कहा नहीं, रहने दो। तो क्योंकि धूप अच्छी लग रही है, बल्कि इसने पंखा चला दिया है एसी क्लोज़ करके। मैंने कहा बोला ठंड बहुत हो रही है, एसी बंद कर दे। तो पंखा चला दिया तो वो भी ठंडा सा लग रहा है, पंखे की हवा भी। और आजकल मैं सुबह जिम चले जाता हूँ, पहले मैं रात को जिम जाता था। सुबह इसलिए चले जाता हूँ, मतलब सुबह का मतलब 11-12 बजे, 1 बजे। पहले मैं 8 बजे जाता था, 7 बजे, 8 बजे। क्योंकि अब कैफ़े जो है 9 बजे तक खुलता है रात को, तो मुझे शाम के टाइम यहाँ होना पड़ता है। पड़ता नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ यहाँ पे। एक एक्साइटमेंट होती है ना कि आप थोड़े दिन देखो कि भी क्या है क्या नहीं। तो कल भी 2-3 लोग आए थे, वो कह रहे कि ऊपर चले गए सीधा कि भी। तो हमने पूछा कि भी आपको ऑर्डर देना है, वो कह रहे हमें पूल खेलना है साथ में। तो हमने बोला कि नहीं, अभी पूल टेबल नहीं है। तो अभी आया था, भूख लग रही थी, तो ये मैं मेरे को बना के दिया उन्होंने। और ये जो बना के दिया है, ये हमारे कैफ़े के मेन्यू में आइटम नहीं है। ये मैंने मूसली नट्स मंगवाए हुए हैं, तो यहीं पर छोड़ रखे हैं। तो मैं जब आता हूँ तो इनको बोलता हूँ तो ये गर्म दूध में मूसली नट्स, और इसमें मैंने एक शकरकंदी स्वीट पोटैटो को कटवा के, मतलब वो थोड़ा भून के स्वीट पोटैटो को कटवा करके इसमें डलवाया है। तो अभी 5 बज गए हैं, तो अभी ये नम के जाने का टाइम हो गया। नम सुबह आती है 8 बजे, 5 बजे चली जाती है। और जो दूसरा स्टाफ है हमारा, ये 12 बजे आता है और ये 9 बजे चले जाता है। धूप अच्छी लग रही है। अभी बात हो नहीं पाएगी क्योंकि अभी कस्टमर आ गए कोई, तो थोड़ा सा असहज हो जाता हूँ मैं। नहीं अच्छा लगता ना, मतलब भले ही उनको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही हो, कई बार ऐसे लगता है कि शायद उनको अनकंफर्टेबल फील करता हो। और या तो इस वीडियो को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब वो जो ग्राहक आए थे वो चले गए हैं, और अभी फिर मैं और मेरी तन्हाई, और शायद दूसरे ग्राहक आ गए हैं। तो मैंने अभी जस्ट वीडियो शुरू किया है, और अभी वीडियो जस्ट शुरू किया है, और देखते हैं तो क्या थी कहानी। हाँ, अभी मैंने अपने लिए ना एक हॉट अमेरिकानो ऑर्डर किया है, और बड़ा गंदा टेस्ट होता है बॉस ब्लैक कॉफ़ी का। पर मुझे किसी ने सजेशन दिया कि अगर आप बार बार कॉफ़ी पियोगे कई दिनों तक, जब पीते रहोगे लगातार, तो आपको टेस्ट यूज़ टू हो जाएगा। मैं कहा चलो देखते हैं। चलो मैं बाद में इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा कई पार्ट में, या मुझे ऊपर बैठ करके ही वीडियो बनाना चाहिए था। कोई बात नहीं, बाय। तो ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी आ गई है, और मतलब कैसे पीऊँगा ये देखना पड़ेगा।
अभी ब्लैक कॉफ़ी पी करके मुझे कहीं निकलना भी है, मेरी 6 बजे किसी से मीटिंग भी है, तो अभी थोड़ी देर में निकलूँगा मैं। और अच्छी बात ये कि ये भाई साहब ने टेक अवे लिया है, तो ये अभी जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो। अब वो ना पूरा फ़्लो टूट गया, एक फ़्लो होता है वीडियो बनाने का, वो फ़्लो चले गया, टॉपिक ध्यान से निकल गया, फ़्लो छूट गया, है ना। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस बारे में मैंने बात करने के लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि किस्तों में वीडियो नहीं बनते हैं, और मेरे वीडियो तो किसी मतलब में कोई स्क्रिप्टेड तो होते नहीं है कि भी कोई चीज़ मैंने लिख ली है या वो टॉपिक पे मुझे पढ़ देना है, तो फिर तो आपको सिर्फ तोते की तरह बोलना होता है कि रट लिया और बड़बड़ कर दिया। सोच के बोलना क्या करे बॉस। अभी मेरा ये दोनों स्टाफ आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे, तो मैंने पूछा क्यों हंस रहे हो, कि थाई लैंग्वेज में बात कर रहे थे, दोनों थाई हैं। तो मुझे उसने बोला कि बॉस यू आर ए वेरी गुड बॉस। मैंने कहा क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया। कह रहे नहीं, वो जो लड़की काम करती है हमारे यहाँ नम, उसको यहाँ के मार्केट की शॉप वालों ने बोला है कि तुम्हारा जो बॉस है वो बहुत अच्छा है। मैंने कहा यार मैंने तो अभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है, या उनसे तो मेरी बातचीत भी नहीं हुई है। एक बार्बर शॉप है, उस पर मैंने 2 बार मैं शायद अपने हेयर कट के लिए गया हूँ। एक बार शेफ प्रीचा में मेरी जो जहाँ मैं थाई फूड खाने जाता हूँ उनके यहाँ मैं बार जाता हूँ बस खाना खाने। और एक सामने फ़न बार है, तो उस लेडी से मेरी एक बार ऐसे ही मैं बाहर खड़ा था तो वो आ गई थी, तो थोड़ी देर बात हुई। जो ऑनर है वहाँ उसकी बॉस है, और तो मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पे उन्होंने मेरे स्टाफ को बोला, 3-4 दुकानदारों ने, कि भाई तुम्हारा जो बॉस है वो अच्छा बॉस है। या तो शायद उनके दिमाग में जो इंडियंस का परसेप्शन होगा, मैं उससे थोड़ा उनको अलग दिख रहा हूँ कि भाई मतलब कम बात करना और सबको रिस्पेक्ट देना। क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर 3 इंडियन भी है, मतलब सामने जो हंगरी टू है वो इंडियन का है, और उसके अलावा 2 और इंडियन के ऑफिस हैं यहाँ पे, और वो भी रेगुलर आते हैं। रेगुलर मीन्स एक आते हैं रेगुलर। तो या तो वो पता नहीं, मैंने प्लांटेशन जो है ऑनर का, जो मार्केट के जो ऑनर है उनका प्लांटेशन उनको करना चाहिए था, मैंने वो सूखी झाड़ियाँ हटा करके लगा दिया, ये कारण हो सकता है। या जैसे मैंने अपने स्टाफ को हिदायत दी हुई है कि अपने कैफ़े के आसपास के जितनी भी दुकानें हैं आसपास की, चारों तरफ की, जो हमें जानती हैं, या मतलब जो आसपास की दुकानें अगर आपको मालूम पड़ता है कि आसपास से आए हैं, वो उस दुकान के मालिक हैं या उस दुकान पर काम करते, चाहे वो बार है, मसाज शॉप है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, अगर वो वहाँ से कनेक्टेड है तो हम उनको डिस्काउंट देंगे, लगभग ड्रिंक्स पर 10 बात, और ये 10% से भी ज़्यादा होता है। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि भी मतलब जैसे मान लो मेरे यहाँ पर जो हॉट कैपेचिनो है वो 60 बात की है, तो जब मार्केट से कोई आता है या आसपास से कहीं से भी कोई आता है तो हम उन्हें 50 बात की देते हैं। इवन जैसे ये मेरे साथ वाला ये बार है, तो इस बार में कई बार लोग पूल टेबल खेलने आते हैं, तो कुछ ऐसे फॉरेनर्स होते हैं, मतलब मुझे अभी मालूम पड़ा, क्योंकि ये हमसे ना ब्लैक कॉफ़ी लेके जाते हैं अमेरिकानो। तो ब्लैक कॉफ़ी जब लेके जाते हैं तो कस्टमर के लिए क्या तो बोलते हैं कि कस्टमर के लिए लेके जा रहे हैं। मैं कहा यार बार में बैठ के ब्लैक कॉफ़ी कौन पिएगा। तो मुझे उन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो विस्की के साथ ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। तो ब्लैक कॉफ़ी जो है हमारी जैसे 50 बात की है, तो हम इनको 40 बात की देते हैं, तो इनको 10 बात का प्रॉफिट होता है। अगर मैं 10% डिस्काउंट दूँ तो 5 बात होगा भाई, 50 बात की कॉफ़ी पे 10% डिस्काउंट दो तो सिर्फ 5 बात होगा। 5 बात कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी रकम हो जाती है, और वो
तो हमने सीधा फ्लैट रखा है कि जो भी ड्रिंक्स है उस पर हम 10 बात लेस देंगे, और कोई भी खाने की भी आइटम है उसमें 10 बात कम कर दो, मतलब चाहे वो अपने लिए ले रहे हैं चाहे वो अपने कस्टमर के लिए ले रहे हैं। तो शायद ये छोटे छोटे स्टेप्स आसपास के लोगों को, स्टाफ को अच्छा लगा होगा कि भी मैंने जैसे ये बनाया है रूल कि भी आसपास की मार्केट को हम 10 बात डिस्काउंट देंगे। या शायद मैं जब भी किसी से, मेरी ज़्यादा लोगों से बात नहीं हुई है इतने महीनों में, पर जिनसे भी बात हुई है बहुत अच्छी बात हुई है, थोड़ी सी जो भी बात होती है। तो पता नहीं, तो क्या करे बॉस। मैं कहता था यार, मैं इंडिया में कहता हूँ, वो तो लोग नहीं मानते, मैं कहता हूँ यार मैं अच्छा आदमी तो नहीं हूँ, पर इतना बुरा नहीं हूँ जितना आप समझते हो। अब ये बात मतलब इंडिया में अगर कोई कहे, अब मेरे पास कोई जवाब थोड़ी था, मेरा स्टाफ ये कह रहा है सर आप ना बहुत अच्छे बॉस हो, और ये हम नहीं, आप मार्केट के 4-5 दुकानदारों ने अलग अलग टाइम पर मेरे स्टाफ को ये बात बोली है। मैं किसने बोली है, मगर लगता है शायद, तो तारीफ़ तो हर एक को अच्छी लगती है, और ये वो तारीफ़ नहीं है, ये एक होता है ना तारीफ़ की, ये आपकी कार अच्छी है, आपका घर अच्छा है, या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो सब में तो अपने पास कुछ है नहीं। तो फिर उन्होंने वो बातचीत का ही तरीका देखा होगा। तो चलो खैर जो भी है, मैं अब आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने जो बोला कि भैया तुम्हारा बॉस जो है वो अच्छा है, वो किस बात पे बोला। मैं बताता हूँ, जो मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता हूँ। देखो नॉर्मली ये बात ना मेरे सब्सक्राइबर भी बोलते हैं, मेरे अपनों को अगर छोड़ दो, अगर आप जो मुझे जानते हैं, मेरे से मिले हुए हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, जिन्होंने बीज देखा है, वो फूल की कदर नहीं करता ना, ये ओशो का कथन है। तो जो सब्सक्राइबर भी है वो क्यों कहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कहने का, मेरी रियलिटी। मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बदतमीज़ हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, मेरे थोपड़े पे दाग है, मैं बालों में कलर नहीं करता, मेरे बाल सफ़ेद दिखते हैं, मैं सुबह उठा हूँ तो बिना नहाए, अगर वीडियो बनाना है तो बिना नहाए बना रहा हूँ। तो या जब मेरे घर जो लोग आए हैं, उन्होंने, मैं जिस हालत में हूँ उसी हालत में मैं उनसे मिला, उसी हालत में मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उन्हें भी दिखा कि जो वीडियो में देखा वही ये बंदा है। तो ये जो कई सब्सक्राइबर भी बोलते हैं, और ये जो अच्छेपन की बात बोलते हैं ना, ये बिल्कुल इस बात पे नहीं है कि मैंने यहाँ बिज़नेस शुरू किया, या मैं वो 3 साल पुराना वीडियो देख रहे हैं और आज का देख रहे हैं, या मैं अब फिट हो गया हूँ, या जो भी कुछ है, नहीं, ये इस आधार पे नहीं। ये जो है रियलिटी के आधार पे है, सच्चाई के आधार पे है। मतलब जो हूँ वो प्रेजेंट करता हूँ, जिस हाल में हूँ वो प्रेजेंट करता हूँ। वो लोग भाप जाते हैं, हर आदमी अंदाज़ा मतलब पता लग जाता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि मैंने अभी 2 दिन पहले ये कोई वीडियो बना के डाला, तो उसमें किसी का कमेंट आया कि आप जब बात कर रहे थे कैमरे की तरफ देख के, तो दिख तो आपका फेस मतलब इतना हिस्सा ही रहा था, पर आपका दूसरा हाथ हिल रहा था। जैसे हम बात करते हैं ना स्टेज पे, ऐसे बात करते हैं तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली हिलते हैं उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसे होता है ना। तो उन्होंने कहा कि जबकि आप कैमरा हाथ में पकड़ के फ़ोन वीडियो बना रहे हो, आपका इतना हिस्सा आ रहा है पर आपका दूसरा हाथ हिल रहा है, इसका मतलब ये कि आप जो बोल रहे हो वो रियल है, सच है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को शायद उनको आता होगा जज करना, या मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आप कोई चीज़ रटी रटाई बोलते हो या फेक बोलते हो, तब आपका हाथ आपके कथन का, आपके सेंटेंस का साथ नहीं देता है। मुझे मालूम नहीं, ये मेरा नहीं कहना, ये उनका कहना है, और मुझे इस बात में कुछ हद तक सच्चाई लगती है। क्योंकि एक तो उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया वो सही है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कोई माने या ना माने, पर ये मैं भी जानता हूँ कि जब आप कोई चीज़ झूठ बोलते हो ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्दों का साथ नहीं देती है, ये फैक्ट है। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच में फ़र्क होता है तो भी आपके वो शब्द अलग निकलते हैं। और मैं तो इस बात पर हमेशा बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ऑब्ज़र्वेशन रहा है। ऑब्ज़र्वेशन मेरा बड़ा अलग तरीके का रहता है। जब भी मुझसे कोई मिलने आता है तो वो क्या कहता है, या कहीं पर भी,
मैं किसी से भी मिलता हूँ तो वो जो कह रहा होता है, वो जो बोल रहा होता है, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं होता है, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मतलब सुनता हूँ, ठीक है, रिप्लाई भी करता हूँ। वो जो नहीं कह रहा होता है, या जब वो कोई बात बोलने के बाद जो गैप लेता है, पॉज लेता है, बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन, वो चीज़ बताती है कि यार ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% एक्सपर्ट हूँ इसमें, पर मेरी जजमेंट क्वालिटी इसमें काफ़ी बेहतर है। मैंने इसी चक्कर में आज तक ना के बराबर ही धोखे खाए हैं। तो और मैंने जिन लोगों के बारे में राय बनाई है वो बहुत सटीक राय बनाई है, मतलब ज़्यादातर वो सही निकली है। इवन मैं लाइव होता हूँ तो मैं लोगों के कमेंट से उनके दिमाग की मानसिकता पहचान लेता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदी में आने वाले कमेंट ज़्यादातर, सभी नहीं, जो लोग हिंदी में कमेंट टाइप करते हैं वो ज़्यादातर ज़िद्दी होते हैं, अपनी सोच को लेकर के अडीक होते हैं, कि मतलब एक राय पहले बनाते हैं और सवाल बाद में पूछते हैं, जस्टिफिकेशन बाद में मांगते हैं। और ज़्यादातर आपको जो देश प्रेमी, सो कॉल्ड देशभक्त मिलेंगे या धार्मिक मिलेंगे, वैसे तो ये दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों के कमेंट में होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये हिंदी लिखने वाले कमेंट्स में होता है। हिंदी लिखने वाले कई बार जब कुछ अच्छा, लोगों को आप इमोजीज से भी पहचान सकते हो, जो इमोजीज यूज़ करते हैं कमेंट में, तो आप पहचान सकते हो कि कौन किस तरह का इमोजी यूज़ कर रहा है। अगर किसी ने किसी बात के आगे ये बताना है कि मैंने कॉमेडी में बात बोली है या मैं हंस रहा हूँ, तो आप इमोजी वो कौन सा यूज़ कर रहा है और कितनी बार यूज़ कर रहा है। सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति ज़्यादातर अगर इमोजी या सिंबल का यूज़ करेगा तो वो एक ही बार करेगा। पर थोड़ा सा जेनजी टाइप का, थोड़ा कूल फ्री टाइप का बंदा जो है वो दर 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 उंगली दबा देगा। उसको नहीं मालूम कि वो 3 बार हंसने वाला इमोजी डाल रहा है या 5 बार डाल रहा है, उसे कोई मतलब, पैसा तो लगना नहीं है ना। तो आप इनसे जज कर सकते हो। जो लोग ज़्यादा इमोजीज़ का यूज़ करते हैं उनमें उत्तेजना लेवल ज़्यादा होती है, मतलब उनके पास बेहतर शब्द नहीं है, जल्दी से अपनी बात को कहना है, फटाक से कहना है, थोड़ा मुंहफट टाइप के, तुरंत थोड़ा सा लिखा बाकी इमोजी ठोक दिया आगे। तो ये होता है बहुत। तो मतलब इससे मैं, मतलब ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में और बस ऊपर ऊपर से बोला है। कुछ चीज़ें तो मैं अपने लिए भी रखूँगा ना। जैसे बिल्ली कहते हैं सब कुछ सिखा देती है, शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती है, तो वो चीज़ है। और तो ब्लैक कॉफ़ी पीनी पड़ रही है यार। देखो मैंने उस भाई साहब के कमेंट को ना थोड़ा सीरियसली ले लिया है कि आप कुछ दिन तक जब ब्लैक कॉफ़ी पियोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। कुछ दिन की डेडलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कॉफ़ी पीना ही छोड़ दूँगा, कम से कम ब्लैक कॉफ़ी तो छोड़ ही दूँगा। अच्छा, ये भी एक चीज़ मेरे को यहाँ मालूम पड़ेगी, जितने भी कोल्ड बेवरेजेस हैं, मतलब यही हॉट ब्लैक कॉफ़ी कोल्ड में, अमेरिकानो कोल्ड, कैपेचिनो कोल्ड, थाई लोग हमेशा कोल्ड पीते हैं, थाई लोग हमेशा कोल्ड पीते हैं। और यूरोपियंस या ये जो इंग्लिश मैन होते हैं जितने भी, ये हॉट पीते हैं। उसका कारण शायद ये भी है कि उनके देश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उन्हें हॉट पीने की आदत है। और थाई लोग जो है, मतलब मैंने आज तक किसी थाई को अपने कैफ़े में या कहीं पर भी हॉट पीते हुए नहीं देखा, पीते ही नहीं है, बहुत रेयर चांस है, ऐसा नहीं कि 100%, पर रेयर चांस। पाँच 5:35 हो गए हैं, 6 बजे मेरी मीटिंग है। पर मैंने बोला ना कि आई प्राउड ऑफ माई आलस से, तो मैं तो 6:30 पहुँचूँगा। राजा कभी टाइम के गुलाम हुए, तो 6 बजे की मीटिंग है, मैं 6:30 बजे पहुँचूँगा लगभग इसलिए कि उससे भी ऊपर जा सकते हैं।
कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपने कैफ़े की सेल बताओ, प्रॉफिट बताओ, खर्चे बताओ, अपने कॉन्डो का खर्चा बताओ। तो बॉस कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैंने बताया ना कि आप नहीं बताते हो अपनी सेफ्टी की वजह से, अपनी सिक्योरिटी की वजह से कुछ चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। आप तो जानना चाह रहे हो अपनी जनरल नॉलेज के लिए, उससे आपका कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। मैं ईमानदारी से जो भी चीज़ें होती हैं वो बता देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ जो मेरी सुरक्षा से जुड़ी हुई होती हैं, पर जनरली मेरी प्रवृत्ति है नहीं झूठ बोलने की, और ना मेरी प्रवृत्ति बढ़ा चढ़ा के दिखाने की है, मतलब हवाबाजी करने की है नहीं, वो है नहीं मेरी फितरत। मैं दिल्ली 6 में था जब दिल्ली 6 चांदनी चौक का इलाका, जहाँ हवाबाजी चरम सीमा पे होती है और वहाँ रहने वाला आदमी हवाबाज ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ रह के भी मैं हवाबाज नहीं बना, क्योंकि वो सारा खेल ना प्रवृत्ति का है। क्योंकि अगर आप एक झूठ बोलते हो ना तो आपको उसके पीछे फिर बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है एक झूठ। एक तो आपने बोल दिया बड़बोलेपन में, फिर उस झूठ को संभालने में और पचाने में, बैलेंस करने में आपकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। मान लो आपने किसी आदमी को झूठ बोला, अब वो आदमी आपसे 3 महीने बाद मिल रहा है और वो उसी बारे में बात कर रहा है, आप तो बोल के भूल गए, उसे तो याद है क्योंकि आपका झूठ उसके लिए सच है। फिर आपको याद करना पड़ेगा, बात को घुमाना पड़ेगा, याद आ गया तो और झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं याद आया तो और ज़्यादा झूठ बोलना पड़ेगा। वो इतने में भाप जाता है कि आदमी कैसा है। तो मैं जनरली सच बोलता हूँ, तो इसलिए मेरे एनर्जी इन चीज़ों में नहीं खर्च होती। जो बातें ऐसी हों जिन्हें मैं सच नहीं बता सकता, तो उन पर मैं झूठ ना बोलने की बजाय उनको बताना ही बंद कर देता हूँ। ये ज़्यादा बढ़िया है ना, ये विकल्प ज़्यादा बढ़िया है। यार ब्लैक कॉफ़ी छोड़ दूंगा भाई, छोड़ दूंगा, नहीं पी जा रही। हाँ आप लोग यार, मेरे कैफ़े में मत आना, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। बकवास कॉफ़ी, बकवास खाना। तो आप लोग कभी भी यहाँ आओ, घूमने फिरने आओ, कुछ खाने पीने मत आना। वैसे आके बैठ के चले जाना, बोल देना मेरे को जानते हो या जो भी कुछ है, पर कुछ खाना पीना मत। बकवास है। किसी और आगे जाओगे ना, थोड़ा अच्छे कैफ़े है, वहाँ चले जाना, वहाँ अच्छा खाना मिलता है। तो मेरे से ही नहीं पी जा रही। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।